देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,48,000 से ऊपर हो गई है। 24 घंटों में 19,459 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 380 मरीजों की जान भी गई। 3,21,722 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। देश में कोरोना के फिलहाल 2,10,120 एक्टिव केस। देश में कोरोना से अब तक 16,475 लोगों की जान गई। अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अमित दुबे, आपसे सवाल यह कि लगातार आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यह पैटर्न ऐसा है कुछ जैसा पहले 10,000 पर आंकड़ा था तो 2-4-5 दिन 10,000 के आसपास रहा और फिर 15,000 के आसपास पहुंचा और अब पहुंचा 19,000 के आसपास। पिछले 2 या 3 दिन से देख रहे हैं आंकड़ा 19,000 के आसपास। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए, कल से अगर हम आज की तुलना करें तो दोनों चीजें कम हुई है। कल 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। आज की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 380 मौतें हुई हैं, यानी 400 से कम पहुंचा है। और दूसरी बड़ी चीज की कल 19,906 मामले हैं, उसकी तुलना में आज मामले भी कम निकल के आए। भले वो 400-500 ही कम हुए हैं, लेकिन कल की तुलना में आज के आंकड़े जो है वो काफी कमी देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस बीच राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि जिस तरह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बोला था कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ऊपर दिल्ली में मामले होंगे, अब गृह मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5 लाख से ऊपर मामले नहीं होंगे, इससे कम मामले होंगे। तो जाहिर तौर पे इसे लेके वाद विवाद भी शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज की तैयारियों पे जो सरकार जोर दे रही थी, कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में खास तौर पर दिखाई पड़ी। जिस तरह से 10,000 बेड्स का हॉस्पिटल जो है वो दिल्ली में तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 2,500 के आसपास बेड्स जो है वो अब तक तैयार हो चुके हैं। बाकी भी काम जो है वो तेजी से चल रहा है। तो सरकार अपने इंतजामों में लगी है। लेकिन जिस तरह पूरे विश्व में कोरोना की महामारी लगातार फैली हुई है, अमेरिका जैसे देश जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी विश्व में चौथे स्थान पे भारत बना हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जाती है कि जिस चौथे स्थान पे हम है, उसी चौथे स्थान पे रहे, कम से कम कोरोना के मामले में हम ऊपर बढ़ने की कोशिश ना करें। जी अच्छा, बेहतर बात दरअसल यह है कि 3,27,000 के आसपास लोग ठीक होकर घर वापस लौट गए, यानी कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर बना हुआ है। अब कितने आसार है कि रिकवरी रेट जो है लगातार इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। क्योंकि पहले ही आईसीएमआर समेत तमाम संस्थान इस बात को कह चुके हैं कि कोरोना संक्रमित के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन पॉइंट। अगर बेड्स पे ऑक्सीजन अवेलेबल है तो मरीज को बचाया जा सकता है। तमाम जो दवाएं पहले से लगातार काम कर रही हैं, उन दवाओं के जरिए भी मरीजों को बचाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में हॉस्पिटल्स के हालात जिस तरह से बद से बदतर हुए थे, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, पर्सनली हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी करना पड़ा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब राहत दिख रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि अगर मरीजों को सही से रिकवर किया जाता है तो रिकवरी रेट बढ़ सकता है और लगातार बढ़ भी रहा है। आगे भी सरकार की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा रिकवरी रेट बढ़ाया जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें या तमाम अन्य राज्य जो हैं जो कि ज्यादा संक्रमित है उन राज्यों की बात करें। कई जगह जो इसे लेके कंट्रोल की स्थिति दिख रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों ने भी अगर साथ दिया, एहतियात के तौर पे जो चीजें गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन किया, तो बहुत जल्द जो है इस पे न सिर्फ रिकवरी की जाएगी बल्कि संक्रमितों की संख्या जो लगातार 19,000 के पार हो रही है उसे भी कम किया जा सकता है। जी तो लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि उसी दर से रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। और दिल्ली का हमने हाल जाना, जहां पर इसको लेकर अब सियासत भी शुरू है और ये मान के चला जा सकता है कि दिल्ली में पर्याप्त व्यवस्था दिल्ली सरकार नहीं कर सकी और यही वजह है कि सत्संग व्यास उनको आगे आना पड़ा और 10,000 बेड्स का अब अस्पताल बनने जा रहा है, तैयार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अमित दुबे इस पूरी जानकारी के लिए।